दोस्तों नमस्कार। मैं हॉट न्यूज़ इंडिया टीवी की तरफ से सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। मैं आपकी श्रृंखला डेली 3 बजे लाइव आपके सामने उपस्थित होता हूं। यदि आपकी कोई इंक्वायरीज हो तो हमारे फ़ोन नंबर पर या चैनल पर आप अपनी इंक्वायरीज दे सकते हो, या कोई भी चीज़ पूछना चाहते हो तो हम आपको इसकी सहायता निःशुल्क करेंगे। नए नए टॉपिक मैं लेके आता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है शादियाँ। हमारी शादियाँ क्यों सक्सेसफुल नहीं होती, क्यों लेट होती हैं, क्यों डिवोर्स होते हैं, क्यों सेपरेशन हो जाती हैं। ये एक बहुत कॉमन वर्ड्स है। आजकल के बच्चे नशे में पड़कर भी इस और ज़्यादा प्रवृत्ति नेगेटिविट हो के ये शादियां हमारी टूट रही हैं। या आम देखने में आया है कि लड़कियां आज हमारी एजुकेटेड हैं, बोल्ड हैं। वो स्पष्ट ही पुराने ज़माने में तो जिस लड़की की शादी हो जाती थी वो उसी के साथ सारी उम्र, चाहे उसको सुख मिले चाहे ना मिले, उसके साथ बंधे होने का उसके पेरेंट्स उसको आदेश देते थे कि आपकी डोली इस घर में गई है, आपकी अर्थी ही इस घर से निकलनी चाहिए। ये आम कॉमन बातें हुआ करती थी। पर आजकल के मॉडर्न युग में हमारे बच्चे जो हैं सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं, उन्हें अवेयरनेस है शादी क्या होती है, कैसे होती है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके बारे में अवेयरनेस उन्हें ऑलरेडी ही बहुत हो चुकी है। लेकिन शादियां हमारी फिर भी टूट रही हैं। हर साल नई शादियां हो रही हैं। आज दिसंबर महीने तक अभी तक ऑल इंडिया में 32 लाख शादियां का डाटा आ चुका है। अब वो शादियां सक्सेसफुल होंगी या नहीं होंगी ये उनकी किस्मत पर निर्भर करता है। इसी टॉपिक को लेकर मैं आज का आपको लाइव शो दे रहा हूँ। सबसे पहले आप शादी करने से पहले आप अपनी कुंडली का मिलान कर लेना चाहिए। मंगल दोष शादी को टूटने का बहुत बड़ा कारण बनता है। मंगलिक और नॉन मंगलिक की शादी हो जाए तो सारी उम्र उनकी बनती नहीं है, या डाइवोर्स होता है, या उनमें से एक जीवन में रहता ही नहीं है। इसलिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है मंगलिक शब्द का। लेकिन आज के युग में हर चीज का रेमेडी है। सबसे पहले मैं टॉपिक ले रहा हूं कि हमारे बच्चों की शादियां जो है लेट क्यों होती है। एस्ट्रोलॉजी में शादी के लिए हमारा 7वां घर रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि उसके साथ या उसके स्वामी के साथ स्लो मूविंग प्लैनेट जैसे राहु केतु शनि ये लिंक बना ले तो उन बच्चों की शादियों में डिले हो जाती है। फास्ट मूविंग प्लैनेट लिंक बना लें तो शादी जल्दी हो जाती है। अब शादी टूटती क्यों है? जब हमारा 7वें घर का स्वामी अस्त हो जाए, उसके दाएं बाएं मेलेफिक प्लैनेट बैठ जाएं, या उसका स्वामी जो है कुंडली के 6, 8, 12 घरों में प्लेस हो जाए तो ये कारण हमारा शादी के टूटने का बनता है। यदि 7वें घर का स्वामी 6वें घर से लिंक बना ले जाए तो ये घर हमारा कोर्ट कचहरी का होता है। उन बच्चों की शादियां कोर्ट में जाकर डिवोर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। यही 7वें घर का स्वामी जब हमारे 8वें घर से लिंक बना जाता है तो वो भी शादी को टूटने का कारण बनता है, या एक जगह रहते हुए भी उनमें सेपरेशन रहती है। जब 7वें घर का स्वामी 12वें घर से लिंक बना ले तो ये दोनों में से एक जातक जो है विदेश चले जाता है, वो भी सेपरेशन का कारण बनता है। इसलिए कोई भी मैरिज करने से पहले आप अपनी कुंडली का किसी विद्वान ज्योतिषी से एनालिसिस करवाएं कि क्या कहती है। यदि शादी से पहले कुछ रेमेडीज हम कर लें तो हमारी शादी जो टूटती नहीं है। वो क्या रेमेडी है? सबसे पहले तो देखिए, शादी को मिलान से पहले मंगल दोष को, जो मैंने पहले भी बोला है, उसको देखिए। दोनों में से कोई जातक मंगलिक है तो मंगलिक आदमी की कुंभ विवाह की रस्म अदा की जाती है। एक शादी को अपने आप तोड़ दिया जाता है। इसलिए जो एक्चुअल शादी होती है वो सेकंड शादी में कन्वर्ट होने से वो शादी टूटती नहीं है। दूसरा है कुंडली का मिलान। आजकल जो कुंडली मिलान है, पुराना युग में गुण लेवल देखा जाता था। ये गुण लेवल जो है आज की डेट में ये आउटडेटेड है, और मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि जो आजकल के हमारे एस्ट्रोलॉजर, खासकर मंदिरों के जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उनको
ये कुंडली मैचिंग का जो न्यू मेथड है हमारा, वो उनको पता ही नहीं है। वो वही पुरानी संस्था जो हमारे गुण होते थे, 36 में से 28 गुण 20 गुण मिल जाएं तो शादी को वो अलाउ कर देते हैं। पर ये आज के डेट में ये टॉपिक जो है आउटडेटेड होता जा रहा है। अच्छी कुंडली मिलान के लिए हमारे पास 10 पॉइंट होते हैं। वो लड़के लड़की के आपस में मित्र बन जाए तो शादी में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा लगन। लगन क्या होता है? कुंडली का पहला घर। उसके स्वामी आपस में मित्र होने चाहिए। लगन के स्वामी की प्लेसमेंट किस राशि में है, वो भी मित्र हो तो वो भी अच्छी बात बन जाती है। तीसरा हमारा राशि जो होती है, राशि जो होती है वो मनोवैज्ञानिक हमारी वृत्ति होती है। राशि स्वामी भी अपने मित्र बन जाए तो वो भी शादी के लिए पॉजिटिव होती है। और राशि स्वामी का लॉर्ड जो है किस घर में बैठा है वो भी मित्र हो तो शादी बहुत बढ़िया हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है 7वें घर का स्वामी। 7वें घर का स्वामी जो मित्र है आपस में, तो वो भी या उसकी प्लेसमेंट भी मित्र है तो ये भी अच्छा पॉइंट बन जाता है। उसके बाद मैरिज का कारग्रह गुरु है, वो दोनों का मित्र राशियों में पड़ा है तो वो भी पॉजिटिव पॉइंट बनता है। और शादियां आजकल 2 तरीके की होती हैं, अरेंज मैरिज और लव मैरिज। अरेंज मैरिज के लिए गुरु रिस्पॉन्सिबल है और लव मैरिज के लिए शुक्र रिस्पॉन्सिबल है। शुक्र की प्लेसमेंट भी दोनों राशियों में, मित्र राशियों में हो तो वो भी पॉइंट बनता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट होता है बैलेंस दिशा। बैलेंस दिशा क्या होती है? जिस डेट को आपका जन्म हुआ है उससे पहले की पेंडिंग दिशा जो है वो भी आपस में मित्र हो तो वो हमारी शादी के लिए सपोर्ट करता है। इस तरह हमारे पास 10 पॉइंट ये बने हैं। 10 में से 5 पॉइंट भी हमारे मित्र आपस में बन जाएं तो हम उस शादी को अलाउ कर देते हैं और आपकी शादी में किसी तरह का भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी यदि कोई थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो आप 7वें घर के स्वामी के नग लामा के वक्त लड़का या लड़की की पॉकेट में होने चाहिए। इसे फर्स्ट नाइट से पहले एक को जल प्रवाह करना है और एक को अपने पार्टनर से घर की तिजोरी में रखवा लो तो सारी उम्र जो है शादी की प्रॉब्लम आती ही नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि जिन बच्चों की शादियां ऑलरेडी हो चुकी हैं उनको हमने कैसे बेटर करना है। हमारी कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी में हर घर के पॉइंट दिए होते हैं। देख लीजिए कि आपके लगन के पॉइंट या 7वें घर के पॉइंट का आपस में डिफरेंस है तो उन बच्चों की शादियों में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। मान लो किसी के लगन के पॉइंट 32 हैं, उसकी मैरिज लाइफ 7वें घर के 23 हैं तो 9 का डिफरेंस होने से आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। यदि ये डिफरेंस 13 से ऊपर चले जाए तो डिवोर्स में ये कन्वर्ट कर देती है। ऐसी शादियों को ठीक करने के लिए यदि मैरिज नहीं हुई तो बहुत सारे हमारे पास हल होते हैं। यदि शादी हो गई तो उसके लिए एक ही हल है कि आप अपने शुक्र को बेटर कीजिए या अपनी मैरिज वाले घर के पॉइंट देखिए कि कौन से घर के पॉइंट आपके लगन के बिंदुओं के साथ मैच करते हैं। फर्स्ट मैरिज का घर हमारा 7वां घर होता है, सेकंड मैरिज का घर दूसरा होता है, थर्ड मैरिज का तीसरा, चौथी मैरिज का चौथा घर होता है। इसी तरह ये कॉन्टिन्यूस घरों के बिंदु चलते हैं। पॉइंट मेरा क्या है कि जो आपके लगन के बिंदु जिस शादी वाले घर से मैच करें उतनी शादियां आप मैरिज एनिवर्सरी पर जयमाला डालकर ही सेलिब्रेट कर लें तो वो आपकी शादी भी बेटर हो सकती है। इस तरह ये हमारे आज का टॉपिक था शादी के ऊपर। यदि आपकी कुंडली में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो हमारे चैनलों को कांटेक्ट करें, हमें कांटेक्ट करें। मेरा नाम डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरे नंबर है 9780050013 9888222326। किसी भी तरह से आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप हमें कांटेक्ट करके यदि शादी करना चाहते हैं तो उसको सक्सेसफुल मैरिज में कन्वर्ट कीजिए। यदि शादी हो चुकी है फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो उसका हल भी हम आपको ढूंढ कर देंगे। इस तरह किसी एक मानवता को कि हम शादी को ठीक कर दें तो समझो कि हमारा जो एस्ट्रोलॉजी का पढ़ा लिखा होना हमारे लिए सार्थक सिद्ध होगा। धन्यवाद। ये मेरा आज का टॉपिक था शादियों के ऊपर।
कोई भी समस्या हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का मेरा दूसरा टॉपिक है, डेली मैं 2 टॉपिक लेके आता हूं। आज का मेरा दूसरा टॉपिक बड़ा करंट टॉपिक है। आमतौर पर हर जातक को जिज्ञासा होती है कि पिछले जन्म में हम क्या थे, ये जन्म कैसा जाना है और इस जन्म को पूरा करने के बाद आगे किस जूनी में जाना है। यही हमारी कुंडली जो होती है ये बताती है कि आप पिछली किस जूनी से आए हो, ये जन्म कैसा चलना है और मरने के बाद आप किस जूनी में जाना है। यही हमारी इस कुंडली में भी रहती हैं। लेकिन ये टेक्निकल पॉइंट है, इसको हम सार्थक तौर पर एग्जाम्पल से सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ों का एविडेंस ही होता है, इसकी कोई प्रमाण हम नहीं दे सकते। क्योंकि मरने के बाद इसका प्रमाण क्या हम दे सकते हैं कि कहाँ या किस जूनी में गया है। लेकिन हमारी कुंडली में इसको देखने के लिए हमारे पास शास्त्रों में विधि दी गई हुई है कि हमारी कुंडली में सूरज और चंद्र में जो भी ग्रह बलवान है उसके 12वें दृश्य कांड में जो ग्रह बैठा होता है उसके मुताबिक जातक पिछली जूनी से आता है। यदि मान लो उसमें गुरु आ जाए तो पिछले जन्म में जातक ब्राह्मण जूनी में होता है, शनि राहु आ जाए तो शूद्र जूनी में होता है, मंगल आ जाए तो क्षत्रिय होता है, फौज में या आर्मी पुलिस में होता है, शुक्र हो तो पितरलोक में होता है। इस तरह हम इसको हम देख सकते हैं कि जो जातक इस जूनी में आया है पिछली जूनी में किस जूनी से वो आया है। इसी तरह हम आगे की जूनी में किस जाएंगे उसके लिए भी हमारे 6, 7, 8 घरों में जो प्लैनेट होता है या उसके 12वें दृश्यकांड में जो प्लैनेट पड़ा होता है उसके मुताबिक हमारी जूनियां जो है वो निर्धारित होती हैं। इसी तरह उसमें भी गुरु आ जाए तो उस जातक का रीवर्थ होता ही नहीं है, वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सूरज नीच का आ जाए, शनि आ जाए तो शूद्र जूनी में जाता है, मंगल आ जाए तो क्षत्रिय या फौज आर्मी में जाता है, इसी तरह शुक्र आ जाए तो पितरलोक में जाता है। इस तरह हम अपनी यूनियों को निर्धारित कर सकते हैं। पितरलोक से मेरा भाव है कि उन आत्माओं को रीबर्थ मिलता नहीं है, वो भटकती आत्मा में आता है। नरक का मतलब है ये पृथ्वी लोक को लिया गया है कि उनका रीबर्थ हो जाता है। इस तरह आप अपनी कुंडली से ही देखकर बता सकते हो कि आप किस जूनी में से आए हो, कहाँ जाना है। ये जन्म तो सारे एस्ट्रोलॉजर बता ही देते हैं कि कैसा जाना है। यदि मेरा आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनलों को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें और डेली मेरा लाइव शो आगे भी आपको 3 से 3:30 तक ये आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। इसके लिए कोई सजेशंस या कोई आप कोई चीज़ पूछनी चाहते हो या कोई स्पेशल आपका टॉपिक है वो भी हमें बता सकते हो। आप प्रायोरिटी बेस पे हम आपको सीरियल वाइज आपके क्वेश्चनों का इसी तरह जवाब देते रहेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर RC शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी, जलंधर। नमस्कार।